बच्चों, आज हम इस पद में कबीरदास द्वारा रचित ये पद, इसमें कबीरदास द्वारा दी गई शिक्षा को पढ़ेंगे कि इस पद में उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, तो संदर्भ में प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ 1, पाठ का नाम उसके बाद, और जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। फिर प्रसंग लिखेंगे। यहाँ कबीरदास जी ने सांसारिक आडंबरों के प्रति विद्रोह जताया है और जितने भी सांसारिक झूठे आडंबर हैं उन सबको गलत सिद्ध किया है। तो व्याख्या देखते हैं क्या कहा है कबीर ने। हम तो एक एक करि जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो ब्रह्म को पहचान लिया है, क्योंकि कबीरदास निर्गुण के उपासक थे और वो साकार रूप में विश्वास नहीं रखते थे। मूर्ति पूजा, चाहे वो मंदिर में हो या मस्जिद में, किसी भी धर्म के लिए उन्होंने सभी धर्मों के लिए आडंबरों का विरोध किया है। तो कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक है। वो घट घट में बसने वाला, हर जीव में, हर प्राण में बसने वाला है और सभी की अंतरात्मा में वही परमात्मा बसा हुआ है। दोई कहें तिन्हीं को दो जग। जो लोग दो मानते हैं इन्हें, आत्मा और परमात्मा, दोनों को अलग अलग जो मानते हैं, उनके लिए ये नरक है, नरक की स्थिति। दो जग का अर्थ है नरक। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना इसे, जिन्होंने इस परमात्मा को जो सबकी आत्मा में बसा हुआ है नहीं पहचान पाए, जो उनके लिए ये नरक की स्थिति है। क्योंकि ऐसे लोग ही दो मानते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, परमात्मा मूर्तियों में बसता है, ऐसे लोग मानते हैं। जबकि कबीर का मानना है कि आत्मा में ही परमात्मा बसता है, दोनों एक हैं। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग संप्रदाय के धर्म के आधार पर अपने अपने ईश्वर को, कोई राम को मानता है तो कोई रहीम को मानता है। इस पर कबीर ने यहाँ व्यंग किया है। कहते हैं कि एक है पवन, सभी के लिए एक ही हवा चलती है इस संसार में। हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग कोई हवा नहीं है। एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, और सबको एक ही प्रकाश मिलता है, एक ही पानी है। एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी से, खाक का अर्थ है मिट्टी, एक ही मिट्टी से ये सारे बर्तन, भाड़े का अर्थ है बर्तन। एक है कोहरा साना, कोहरा कुम्हार, कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनाता है, भले वो बर्तनों का आकार अलग अलग हो। मिट्टी वही होती है, उसी मिट्टी से चाहे वो गिलास बनाए, चाहे वो घड़ा बनाए, चाहे वो लोटा बनाए, चाहे दिया बनाए, मिट्टी वही है। वैसे ही ईश्वर ने एक ही मिट्टी से सबको गढ़ा है, सबको मनुष्य रूपी बर्तन गढ़े हैं। चाहे वो हिंदू रूप में, चाहे वो मुस्लिम, संसार में आने के बाद सबके अलग अलग रूप हुए हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बाढ़ी का अर्थ है बढ़ई, जैसे बढ़ई लकड़ी को, काष्ठ का लकड़ी, लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, कोई भी बढ़ई ऐसा नहीं हुआ जो अग्नि को काट सके, क्योंकि उसके बस का नहीं है वो। सब अंतर सब घटि अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपै सोई। सभी के घट में, घट का अर्थ है प्राण, हृदय में, सभी के हृदय में तुम ही बसते हो। हे ईश्वर, तुम्हारा ही रूप सबके हृदय में है, तुम ही व्यापक हो। ईश्वर की व्यापकता भी दर्शाई है यहाँ पर कि व्यापक है वो, हर पल पल में, क्षण क्षण में, कण कण में बसा हुआ है। धरे स्वरूपै सोई, अलग अलग रूप भरे हों, स्वरूप अलग अलग हों। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। यहाँ कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम किस पर गर्व करते हो? इस संसार की माया मोह को देखकर तुम इस पर मोहित हो गए हो।
तुम इस लालच में पड़ गए हो, माया मोह में फंसकर तुम लालच में पड़ गए हो। तुम माया मोह पर, संपत्ति पर गर्व करते हो। क्यों गर्व करते हो? क्योंकि एक दिन ये सब यहीं रह जाएगा। और जिसके पास, जिसे माया मोह में जो घिरा हुआ है, उसे ही मृत्यु से डर है, वही मृत्यु से डरता है। और जो ये सब माया मोह को भूलकर, सांसारिक विषयों को भूलकर ईश्वर को मान लेता है, जो ये समझ लेता है कि आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है, वो निर्भय हो जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय। कबीरदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, उसे कोई डर नहीं रहता, ना तो मृत्यु का, ना ही संसार का। कबीर कहते हैं कि मैं भी निर्भय हो गया हूँ। और व्यापय कहें कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं मुझे कोई सी प्रकार का कोई डर नहीं व्याप्त हो सकता, और मैं अपने ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ। तो व्याख्या समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सधुक्कड़ी भाषा है इनकी। अगर आपसे शैलीगत सौंदर्य पूछा जाता है, काव्यगत या शैलीगत, तो भाषा सधुक्कड़ी है। छंद गेय पद है, और अलंकार अनुप्रास की सुंदर छटा है इसमें। और उसके अलावा, अनुप्रास के अलावा यहाँ उदाहरण अलंकार भी है। उदाहरण दिए गए हैं, विभिन्न उदाहरण अलंकार है। और रस शांत है। ठीक है, इसके बाद हम अगला पद पढ़ते हैं। इसमें एक एक शब्द में यमक अलंकार भी है। एक एक 2 बार आया है, और दोनों बार अलग अर्थ है इसका। एक एक, हिंदू और मुस्लिम दोनों को जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भी अर्थ है, और दूसरा अर्थ इनका निकल रहा है वो, अगर दूसरी लाइन हम व्याख्या 2 बार, एक बार भावार्थ करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो आत्मा और परमात्मा दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यमक अलंकार भी है। अनुप्रास है, यमक है, रूपक भी है। कोहरा, कुम्हार रूपी ईश्वर, रूपक भी है यहाँ पर, उदाहरण भी है। ठीक है। संतों देखत जग बौराना। हे संत जनों, कबीरदास जी यहाँ पर इस पद में, ये दूसरा पद है, इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनों, देखो ये संसार बौरा गया है, बावला हो गया है। ये संसार क्या करता है कि सच्चे व्यक्ति, सांच कहूँ तो मारन धावे। अगर यहाँ पर सही बात बताई जाती है, सच बोला जाता है। क्या सच है? कि परमात्मा कहीं और नहीं है, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं है, वो हमारे अंतर मन में है। हम व्यक्ति को कष्ट देते हैं, मनुष्यों को कष्ट, जीवों को कष्ट देते हैं, और ईश्वर की आराधना करते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों पर व्यंग किया है यहाँ कबीरदास जी ने, दोनों का विरोध किया है कि दोनों अपने अपने धर्म की एक झूठी शान दिखाते हैं, सच को नहीं मानते। सच कहें तो मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, पतियाना का अर्थ है विश्वास, और झूठ बोलने पर ये संसार विश्वास कर लेता है। झूठ क्या है? ये संसार, पूरा संसार झूठा है। इस संसार के जितने भी रिश्ते, मोह माया, ये सब झूठा है, इस पर विश्वास करता है। और जो सत्य है, सत्य क्या है? ईश्वर। इस ईश्वर के लिए अगर कहा जाता है कि परमात्मा में बसा हुआ है, तो मारने को दौड़ता, अर्थात नहीं मानता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना। अब यहाँ पर हिंदुओं पर व्यंग है। कहते हैं कबीर कि नियम, बहुत बड़े बड़े ऐसे नियम मानने वाले, नियम बनाने वाले देखे हैं। धर्मी देखा, जो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मैंने बहुत बड़े बड़े धर्मात्माओं को और नियम बनाने वाले, पालन करने वालों को देखा है कि जो प्रात करें स्नाना, जो सुबह उठकर नित्य प्रति स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ही उनका मानना है कि नहाने से पवित्र हो जाएंगे। लेकिन पर अगर आत्मा हमारी पवित्र नहीं है, आत्मा शुद्ध नहीं है, तो नहाने से शुद्ध नहीं होंगे। विचार शुद्ध होने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के विचार शुद्ध होने चाहिए। उस व्यक्ति, हर व्यक्ति में मानवता होनी चाहिए, तब वो व्यक्ति शुद्ध है, नहाने से शुद्ध नहीं है। आत्म मार पखान ही पूजें, अपनी आत्मा को मार कर, अपने आप को नहीं, अपने आत्मज्ञान नहीं हो पाता है उन्हें, स्वयं को नहीं पहचान पाते। आत्म मारी, आत्मा को मार कर, और पखाना ही पूजें, पत्थर को पूजते हैं। पखाने मतलब पत्थर को, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे व्यक्तियों के लिए कबीर ने कहा है
कि उन्हें ज्ञान नाम मात्र के लिए भी नहीं है, भले वो अपने आप को ज्ञानी कहलाएं। बहुतक देखा पीर औलिया, अब यहाँ मुस्लिम संप्रदाय पर व्यंग किया है कि बहुत से मैंने पीर औलिया को देखा है। बहुत से पीर औलिया जो मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा है, पढ़ें किताब कुराना। कबीर की भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं, तो अलग अलग यहाँ पर पढ़े किताब कुराना, जो कुरान को नित्य प्रति पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं। और कुरान बताते हैं कि कुरान में परमात्मा के कहे हुए शब्द हैं, वेदों में ईश्वर के कहे हुए शब्द हैं, पर कै मुरीद तदबीर बतावें। जो मुरीद हैं, जो उनको मानने वाले हैं, तदबीर कई युक्तियाँ बताते हैं ईश्वर को पाने की, उनमें उह जो ज्ञाना, उतना ही बताते हैं जितना उनके पास ज्ञान है। आसन मार डिम्भ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारकर, आसन पकड़कर एक पालथी मारकर बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं। मन में बहुत बड़ा गर्व होता है कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। डिम्भ धरि बैठे, केवल क्या करते हैं, ढोंग करके बैठ जाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागें, तीर्थ गर्व भुलाना। आज मनुष्य क्या करते, कबीर कहते हैं कि पीपल और पत्थरों की पूजा करने लगे हैं, तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थों पर गर्व करते हुए वास्तविकता को भुला बैठे हैं। वास्तविकता क्या है, बार बार कबीर जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन करते हैं, संबंध बताते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। वो अलग होकर मानव शरीर के रूप में आ गई है। रूप भले ही बदल जाएं, कितने भी हो जाएं, परंतु है तो परमात्मा का अंश। इस वास्तविकता को मानव भुला बैठा है और पीपल की पूजा, पत्थर की पूजा, विभिन्न तीर्थों पर जाना, इन सब में लगा हुआ है, जबकि ये सब कबीर ने ढोंग बताए हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीर कहते हैं कि टोपी पहने, बहुत से लोग टोपी, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों पर, दोनों धर्मों पर कबीर ने बराबर व्यंग किया है, विरोध किया है दोनों धर्मों के जो ईश्वर प्राप्ति के तरीके हैं उन पर। कहते हैं कि टोपी, कोई टोपी पहनता है, कोई गले में माला पहनता है, कोई छाप तिलक अनुमाना, कोई लंबा सा तिलक लगाता है, छाप लगाता है। इन सबसे क्या ईश्वर मिल सकता है? अगर इन सबसे ईश्वर मिले तो सब यही करने लगे, और सब करते हैं क्या, तो क्या सबको मोक्ष मिल जाता है? नहीं, सबको मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष उसी को मिलता है, कबीर दास जी कहते हैं, कि जो सच्चे हृदय से ईश्वर का ध्यान करता है, क्योंकि ईश्वर केवल सच्चा हृदय देखता है, प्रेम देखता है, श्रद्धा देखता है, भावनाएं देखता है। हमारे अंतर मन में जो आत्मा है वो सब देखती है, और वही परमात्मा का जो अंश है। अगर आत्मा तृप्त है, आत्मा संतुष्ट है, आत्मा हमारी, अगर कोई बुरा कार्य करता है तो उस बुरे कार्य को करने से पहले आत्मा एक बार रोकती है। तो अगर हम आत्मा की नहीं सुनते हैं तो हम कितना भी अच्छा कार्य अपने मन में कर रहे हों, वो कार्य अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भी वही है, भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, अलंकार इसमें भी अनुप्रास तो है ही, साथ ही साथ में अनुप्रास अलंकार ही कह सकते हैं, यहाँ पर वही मुख्य रूप से है। और उदाहरण, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम अगला पद देखते हैं। धन्यवाद।